नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमर छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। गरियाबंद में धर्म ध्वजा स्थापना कलश पूजन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री साय ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में धार्मिक अनुष्ठान और कलश पूजन की विधियां संपन्न की गई, जिससे पूरे स्थल पर धार्मिक उल्लास का माहौल बना रहा। सीएम साय ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देते हैं और धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने में सहायता होते हैं। साथ ही कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लोग भी मौजूद रहे। हमारा बड़ा सौभाग्य कि आज यहाँ पर ये कलश पूजन और धर्म ध्वजा स्थापना जैसे पवित्र समारोह में उपस्थित हुए हैं और ये सौभाग्य आप पर प्रदान करे हो। आज कितना हमार सौभाग्य कि हमार कर कमल से ये ध्वजा की स्थापना हुई है। ये अवसर प्रदान कर पर मैं आप समस्त 20,000 से ज्यादा परिवार ये मंदिर के निर्माण में सहयोगी हुए हैं। ऐसे समस्त सैकड़ों गांव के समस्त ग्रामवासी मन के मैं आज के अवसर प्रदान करे पर बहुत बहुत धन्यवाद और मन के मैं आभार व्यक्त करत। और ये अवसर में मैं सबला शुभकामना भी देता हूं। 20,000 से ज्यादा परिवार, सैकड़ों गांव के और 9 करोड़ रुपया जमा करके ये पवित्र मंदिर के निर्माण हुए। और राजस्थान के पत्थर यहाँ लाके तराश के प्रभु श्री राम के बिना सीमेंट, बिना छड़, बिना बालू के कितना सुंदर ये मंदिर बनी थे। मैं पुनः ऐसे सैकड़ों गांव के 20,000 परिवार ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देवत हूं। और प्रभु श्री राम और माता जानकी और पवन पुत्र हनुमान से ये प्रार्थना है कि ये 20,000 परिवार और सैकड़ों गांव ला तो उनके आशीर्वाद मिले ही मिले, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश ला भी उनके आशीर्वाद मिले। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो। आप सबला मालूम है कि हमारे देश ऋषि मुनि के देश है, संत मन के देश है। हमन 33 कोटि देवी देवता ला हमन हिंदू मन मानथन। ये गीता गंगा गौ माता के ये देश है। ऐसा ये पवित्र ये देश है। और जैसे वेद मन में कहेगी से कि 84 लाख योनि होते, जीव अमर है लेकिन कर्म के अनुसार 84 लाख योनि में जीव ला गुजरना पड़ते। और जब हमन बहुत अच्छा काम करथन तब हमन ला भगवान ये मानव योनि में भेजते। तो हमारे लिए कितना दुर्लभ है कि आज हमन मानव योनि में पैदा हुए हैं। तो इला हमारा व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। धर्म ही सब कुछ है। हमन जो जीते जी जो धर्म के काम करबो वही अंत समय में हमारे साथ में जाने वाला है, नहीं तो पहनल कपड़ा भी जाने वाला नहीं है कि नहीं? कोई चीज जाने वाला नहीं है। जो हमन जीवन में धर्म कमाबो वही जाने वाला है। तो ये सब चीज के हमारा ख्याल करना चाहिए। और हमार गुरु खुशन साहब भी बताते रहे ये गुरु परिवार के, और मैं भी गुरु से दीक्षा ले हैं। 10 साल की उम्र रही से तब हमारे पिताजी के स्वर्गवास हो गिरी और घर में मैं बड़े भाई रहे, पूरा परिवार की जिम्मेदारी रही। तो मैं 10 साल में ही गुरु दीक्षा ले रहे। मैं परम पूज्य श्री धनपति पंडित जी जो ब्रह्मलीन होगी उमला भी मैं नमन करा था। 10 साल की उम्र में उमन मोला दीक्षा दे रही। उमन भी बताते रही कि असली भगवान जन्म देने वाली माता और पिता है कि नहीं? हमन ले बड़े अगर हमन कोई भी भगवान देवी देवता ला हमन ला प्रसन्न करना है तो पहले अपन माता पिता ला प्रसन्न करना पड़े। हमन जब हमार कर्म से खुश नहीं है, हमार आचरण व्यवहार से खुश नहीं है, तो कितनों आप मन यज्ञ अनुष्ठान करा लो, कितनों बड़े मंदिर बना लो, मंदिर में पूजा कर लो, तो भगवान खुश होने वाला नहीं। कहे कि माता
जन्म देने वाली माता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये कहेगी इसे। मातृभूमि और जन्म देने वाली जो माता है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। जन्म देने वाली माता कितना कष्ट थे, 9 महीना गर्भ में अपन बच्चा ला धारण करते, कितना प्रसव पीड़ा झेलते, बोला बड़ा करे में कितना परिश्रम करते, और जो पिता पालन कर्ता के रूप में काम करते। अगर उमन हमारा आचरण व्यवहार से खुश नहीं है तो हमन मंदिर बना ले, कितना पूजा पाठ कर ले, गंगा नहा ले, कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये मोला मोर गुरु जी सिखाई। और अगर माता पिता खुश हैं अपन बच्चा मन के आचरण व्यवहार से, तो भगवान खाली जोड़ा हाथ से भी खुश हो जाए। उमन के सामने में श्रद्धा पूर्वक पूरा भाव भक्ति से जोड़ा हाथ कर दिया ना, तब भी भगवान खुश होने वाला है। उमला नहीं चाहिए नारियल सुपारी और अगरबत्ती की लड्डू और पेड़ा, काहे कि सब कुछ बनाने वाला तो भगवान है, सब भगवान के हमन क्रिएशन। उमला का चीज चाहिए, उमला श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए। तो अगर आज के अवसर में इला हमन अपन मन में रख ली और अपन माता पिता अपन गुरुजन के आदर हमन करी, तो आज सही में प्रभु श्री राम और माता जानकी के मंदिर बनाए के, ये धर्म ध्वजा स्थापित करे के, ये सबके सार्थकता वही में है। तो इस सबला आपन ख्याल करिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूं ये सिरकटी आश्रम ला कि आज ये मंदिर तो भव्य बनी से, निश्चित रूप से प्रभु श्री राम और माता जानकी के आशीर्वाद हमला मिल ही, काबर की ये छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम के ननिहाल है। हमारे सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि अपन 14 साल के वनवास काल में अधिकांश समय प्रभु श्री राम हमारे छत्तीसगढ़ में बिताएंगे। आज जो अबुझमाड़ जो जंगल है, 5000 वर्ग किलोमीटर के अबुझमाड़ जंगल, जोन ला ये नक्सलवादी मन अपन अड्डा बना के रखे रही, अब तो समाप्त हो थे, वही दंडकारण्य कहलात रही से। और वही प्रभु श्री राम अपन अधिकांश समय वनवास काल के काटिन, वो सौभाग्यशाली ये प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ है। आज जेकर जूठा बेर प्रभु श्री राम खाए रही ने माता सबरी के, वो शिवरी नारायण भी हमारे छत्तीसगढ़ में है, जो एक जनजाति समाज के हमार माता के जूठा बेर खाए रही। और हमार राम सुंदर दास जी महाराज बतात रही कि 500 साल के हिंदू मन के संघर्ष के बाद जब नरेंद्र मोदी जी जैसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हुए, तो अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के मंदिर भव्य बनत है और प्रतिष्ठित भी हुई नहीं। और जब प्रतिष्ठा हुई तो हमारे सौभाग्य की संत राम सुंदर दास जी के साथ में हम शिवरी नारायण में रहे, और वो दिन लाइव हम टेलीकास्ट देखे रहे प्रधानमंत्री जी के अयोध्या धाम के। तो ये सौभाग्य मिले रही से, तो ये छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम के ननिहाल है। और जब प्रतिष्ठा हुई तो बहुत खुशहाली भी हुई छत्तीसगढ़ के अंदर में। जो दिन प्रतिष्ठा हुई सो दिन हमारे छत्तीसगढ़ के सुगंधित छोटा वाला चावल ओकर भोग लगे रही। 11 ट्रक यहाँ से सुगंधित छोटा वाला चावल गे रही, यहाँ से सूखा बेर गे रही, और प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हो रही। और आज हमारे सरकार जो आपन के आशीर्वाद से बनी से, जेकर अभी कुछ दिन पहले ही 2 साल पूरा हुई से, 2 साल के भी आप मतलब मैं बधाई शुभकामना देना चाहूं। और हम रामलला दर्शन योजना शुरू करे हैं। हमारे प्रभु श्री राम के ननिहाल के जो हमारे राम भक्त हैं, वो अपन भाचा राम के दर्शन करें, पवित्र अयोध्या धाम के दर्शन करें। एक लिए श्री राम लला दर्शन योजना 2 साल से चलत है। 30,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त मन अयोध्या जाके दर्शन करके आ चुके हैं।
तो वही मीडिया से बातचीत में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि विशेषज्ञों और अधिकारियों का कहना है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम हर मायने में मनरेगा से अधिक प्रभावी और बेहतर साबित होगा। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जी राम जी को लेकर कई परियोजना जो है पारदर्शी और लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया मनरेगा की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित और परिणाममुखी है। वहीं सरकारी अधिकारियों ने बताया कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। कुटेना सिरकट्टी धाम की इस पवित्र भूमि में श्री राम जानकी मंदिर का निर्माण हुआ है और आज हम लोगों को यहाँ पर कलश पूजन और धर्म ध्वजा स्थापित करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए हम समस्त क्षेत्रवासियों के और आश्रम के आभारी हैं और जानकर बड़ी खुशी हुई। धनराशि एकत्र करके वो भी 9 करोड़ राशि से यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कराए हैं और ये मंदिर का निर्माण राजस्थान के पत्थर से हुआ है। राजस्थान से पत्थर लाके उसको तराश के और बिना छड़, सीमेंट, बालू के इसका निर्माण हुआ है। हम सैकड़ों गांव के 20,000 से ज्यादा परिवार को, समस्त ग्रामवासियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आज इस अवसर पर प्रभु श्री राम और माता जानकी और पवन पुत्र हनुमान से ये प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आम जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने जन विश्वास विधेयक पारित कर दिया है, जिसके लागू होने के बाद लोगों को न्यायालयों के चक्करों से मुक्ति मिलेगी और न्याय की प्रक्रिया सरल और तेज होगी। साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए बजट तैयार करने का काम भी तेजी से चल रहा है। ये बजट राज्य के आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर केंद्रित होगा। उप मुख्यमंत्री अनुज साव ने कहा कि ये कदम राज्य सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता और छत्तीसगढ़ को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। ये पहल आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने और राज्य को प्रगति के नए मार्ग पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम रहा है, जब कानूनी पेचीदगियों को कम करने का एक बड़ा अभिनव प्रयास है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जन विश्वास विधेयक के पारित होने से लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा और अनावश्यक न केवल आम लोगों को न्यायालयीन चक्कर से मुक्ति मिलेगी, न्यायालय में मुकदमों का बोझ भी इससे कम होगा। राज्य का वित्त मंत्रालय लंबे समय से बजट की तैयारी में लगी है। सचिव स्तर तक की बैठकें संपन्न हो चुकी है। अब विभागवार मंत्री स्तर की बैठकें होंगी, जिसमें आने वाले सत्र में किस तरह के काम लिए जाएंगे, क्या क्या काम है जिन पर फोकस करके काम करना है, इन सब पर चर्चा होकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए एक अच्छा बजट तैयार करने का काम चल रहा है और निश्चित रूप से एक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए बजट तैयार करेंगे। तो वहीं खबर पंखाजूर से, जहां अस्पताल में इन दिनों गंभीर स्वास्थ्य संकट से जूझ रहे पूरे ब्लॉक में संजीवनी एक्सप्रेस 108 सेवा लगभग ठप पड़ी हुई है, जिससे 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी सिर्फ एक एम्बुलेंस के भरोसे है। वहीं कोयली बेड़ा ब्लॉक में 300 से अधिक गांव, 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 सिविल अस्पताल, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और दर्जनों उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है, लेकिन पिछले करीब 1 साल से पर्याप्त एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सड़क दुर्घटना या आपात स्थिति में 108 पर कॉल करने पर या तो फोन रिसीव नहीं होता या एम्बुलेंस उपलब्ध न होने की बात कही जाती है। तो वहीं मरीजों और घायलों को निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाना पड़ता है और साथ ही आपको बताते चले, जिससे समय और आर्थिक दोनों तरह का बोझ बढ़ जाता है। बहुत ही खराब स्थिति से है। यहाँ एकदम वो अपाहिज टाइप का है।
आज अभी 127 नंबर का एक व्यक्ति अजीत राय करके है, जो बुजुर्ग 70 साल का है, वो खुद एक्सीडेंट हो गया था मेन रोड के ऊपर। मैंने खुद वहाँ फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन तक रिसीव नहीं किया, रिंग हुआ लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं किया। उनको मैंने खुद हॉस्पिटल में उठा के लाया और उनका ट्रीटमेंट करवाया। इस प्रकार की स्थिति आगे हुआ तो इसके लिए इस परउलकोट क्षेत्र के किसान भाई बहुत उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के लोकल प्रशासन को होगी और स्वास्थ्य विभाग की होगी। क्या लगातार इस तरीके के लगातार इस प्रकार का हो रहा है। 102 का भी स्थिति ऐसे है, 108 का भी स्थिति यही एक ही हाल है, जिसके लिए लोग तरस रहे हैं। लोगों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है आए दिन। ये गलत है और इसके लिए शासन प्रशासन दोषी है। हमारे परउलकोट क्षेत्र में जो है 102 और 108 की स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है और अभी से नहीं काफ़ी समय से चल रहा है। तो अभी कुछ समय पहले एक दुर्गुकुंडल से एक 108 यहाँ पर जो पहुँचती थी तो वो भी कभी कभार आ जाती थी। और वैसे स्थिति इतनी यहाँ पे कोई 108 है नहीं। यहाँ पे जो 108 पहले जो यहाँ पे थी वो काफ़ी कंडम पड़ी हुई है। तो अभी यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर जो है कोई एकदम सीरियस हो जाए और यहाँ पे कॉल किया जाए तो एक तो पहली बात है कि कॉल ही रिसीव नहीं करते हैं। तो इतनी बदतर स्थिति है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। इस पर पहले भी काफ़ी बार जो है इसको मांग को लेकर जो है प्रोग्राम भी हुए हैं, काफ़ी प्रदर्शन भी हुए हैं और उसका ज्ञापन भी दिया गया है। और 108 और 102 को लेकर जो है तो अभी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसके प्रति जो है। और यहाँ इसके लिए जो है अपना स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो यहाँ के जो अधिकारी है और यहाँ के जो प्रतिनिधि है, चाहे वो भाजपा के अपना विधायक हो चाहे सांसद हो, यहाँ के लोग हो, किसी का कोई ध्यान नहीं है। इस पर ध्यान दिया भी नहीं जा रहा है। अभी जो है हमारे जो इमरजेंसी के लिए 108 और 102 एम्बुलेंस है, लेकिन उसमें अभी 102 का संचालन हो रहा है, 108 का भी हो रहा है। लेकिन कभी कभी यहाँ ब्लॉक ज़्यादा बड़ा होने की वजह से कोई पेशेंट अगर लेने जा गया है 108 तो दूसरे पेशेंट का फ़ोन आने से तो उसके लिए लेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है। और इसके लिए मैं इनका जो भी 108 102 का संचालन जो जिला से होता है और इसके लिए हमारे यहाँ अभी 108 102 की और गाड़ियों की भी ज़रूरत है। तो वहीं खबर अंबिकापुर से, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय मवेशी चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 6 मवेशी, 3 पिकअप वाहन और 12,750 नगद समेत करीब 30 लाख का माल जब्त किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी झारखंड ले जाकर मवेशियों की तस्करी करते थे और पूर्व में भी कोई आपराधिक मामले में शामिल रह चुके हैं। वहीं मुखबिर की सूचना पर रनपुर खुर्द में से आरोपियों को पकड़ा गया, जहां से 3 वाहन और मवेशी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से केस दर्ज है। तो वहीं खबर गौरेला से है, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में पुलिस कंट्रोल रूम से हेलमेट बाइक रैलियों का जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर लीना कमलेश मरवाड़ी और साथ ही नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक मनोज खिलारी विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों और नागरिकों को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षित जीवन के लिए यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। अधिकारियों ने विशेष रूप से 2 पहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहनने, 4 पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने और तेज गति या शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील की। तो वहीं पंखाजूर के पास स्थित जय श्रीनगर उचित मूल्य दुकान में सरकारी राशन व्यवस्था को शर्मसार करने वाला बड़ा मामला सामने आया। जांच में लगभग 10 लाख रुपए की गंभीर अनियमितता उजागर होने के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार शासकीय राशन के वितरण में बड़े पैमाने पर हेराफेरी, हितग्राहकों को पूरा राशन न देना और रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं विभागीय स्तर पर मामले की विस्तृत जांच अब भी जारी है और अन्य जिम्मेदारों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि गरीबों के हक के राशन में डाका डालने वालों पर केवल कार्यवाही नहीं बल्कि कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। जय श्रीनगर में जब जांच की गई तो वहां पर खाद्यान्न में कमी पाई गई थी और इस कारण उस दुकान को निलंबित भी किया गया और एसडीएम साहब के द्वारा उनको यह अवसर भी दिया गया कि वो अपना जिस कारण से यह हुआ था उसका सबूत प्रस्तुत करें
वे नहीं कर पाए, तो एसडीएम साहब ने निर्देश दिए हैं कि उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे और किसी दुकानदारों के द्वारा उनके लिए सबक साबित हो सके। आप खाद्य निरीक्षक है और कितने दुकानें हैं यहाँ पे जो आप देखते हैं? हमारे विकास खंड कोयलीबेड़ा के अंतर्गत में कुल 111 दुकानें हैं जो मेरे निरीक्षण में आते हैं। क्या लगता है कि कालाबाजारी हुई होगी इस पर? कालाबाजारी कोयलीबेड़ा में होता तो नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र भी हैं, बहुत अंदरूनी क्षेत्र जिन तक हमारी पहुंच तुरंत नहीं हो पाती है, तो वहाँ ये सब होने का अंदेशा होता है। तो अभी जो कितने का गबन हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 10 लाख रुपए की वसूली की जानी है। बहुत बड़ा रकम है, क्या इसमें एफआईआर का कोई तो बनता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने उसे अनेक अवसर दिए, एसडीएम साहब ने तो उन्हें अनेक बार कारण बताओ जारी करके अवसर दिया कि वो अपना पक्ष रखे और स्वेच्छा से आकर के शहर भरपाई करे, लेकिन उनके द्वारा ये सब नहीं किया गया, तो अब एफआईआर के माध्यम से ही उनसे वसूली की जाएगी। तो वही खबर दुर्ग से है, जहां दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह पूरे माह का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भट्टी थाना पुलिस और यातायात पुलिस ने आज विशाल बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें लगभग 100 से अधिक पुलिस जवान, सीआरएसएफ के जवान और आम नागरिकों ने भाग लिया। सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत दुर्ग यातायात पुलिस ने केपीएस से जेआरडी स्कूल में 15 नाबालिगों के वाहन जब्त किए। वहीं पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे नाबालिगों को वाहन न दें और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें। अभी हमारा सड़क सुरक्षा का माहवारी चल रहा है, माह चल रहा है, जिसके तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार सभी थानों से बाइक रैली हेलमेट के साथ निकाली जानी है। उसी तारतम्य में आज भिलाई भट्टी थाना के स्टाफ एवं सिविलियन और सीआईएसएफ बल के साथ में आज एक बाइक रैली हेलमेट के साथ जागरूकता हेतु निकाली जा रही है। पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए साप्ताहिक सड़क सुरक्षा मनाया जा रहा है। इसी के तारतम्य में बाइक रैली हेलमेट के साथ रैली निकाली जा रही है। तो वहीं हरदी बाजार क्षेत्र में सुआभोड़ी फेज में आपको बता दें, ब्लास्टिंग के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां जानकारी के अनुसार सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए ब्लास्टिंग कराई जा रही थी। तभी बड़े पत्थर की चपेट में आने से लखन पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने बताया कि ब्लास्टिंग के समय पत्थर छिटक कर सीधे लखन पटेल की ओर गिरा, वहीं जिससे उनकी सांसें थम गई। वहीं घटना के बाद खदान क्षेत्र और आसपास के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारी और श्रमिक संगठन प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा रहे और यहां लगातार नियमों की अनदेखी भी की जा रही है और उत्पादन के दबाव में कर्मचारी और स्थानीय लोगों की जान जोखिम में डाली जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दीपका खदान में उत्पादन पहले सुरक्षा के बाद में और नीति खुलेआम, आपको बताते चले कि नीति खुलेआम लागू है। वहीं इस हादसे ने सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उजागर कर दिया है। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। देखते रहिए RN TV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।